हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मैं तुम्हें एक चीज क्लियरली बता दूं, लास्ट के 5 से 7 दिन को हल्के में मत लेना। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज योर रैंक बाई थाउजेंड्स डिपेंडिंग ऑन आप रिवीजन की आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होती है लास्ट के टाइम में। खींचतान के तुम्हारे पास 7 दिन प्लस माइनस 3 डेज बचे हुए, डिपेंडिंग ऑन ये आप वीडियो कब देख रहे हो। डेली के 12 से 14 घंटे अब तो पढ़ ही रहे होगे। 12 घंटे का मान लो एवरेज, इंटू 7 कर लो, 84 आवर्स है आपके पास। इसमें से 60 आवर्स जो है आपका स्टडिंग टाइम है, 24 आवर्स जो है आपका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम है स्पेसिफिकली डेडिकेटेड। जो तुम्हारे ये 24 आवर्स हैं, इसको हम लोग ने क्या किया है, बुक मार्क्ड क्वेश्चंस तुमने लेट से अभ्यास बैच में जितने भी सॉल्व किए हैं, इसको तुम्हें वापस से सॉल्व करना है। ध्यान से मेरी बात सुनना, देखना नहीं है आंसर, सॉल्व करना है। क्वेश्चन अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री में हो, प्लीज सॉल्व करना है उसे। अगर तुमने आज तक जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं उसमें तुमने जो क्वेश्चन है हाईलाइट किए होंगे, जो तुम्हें वापस से रिविजिट करने थे, वो देखने हैं। अब तुम बोलोगे कि भाई 400 से 500 अगर तुमने क्वेश्चन में बुक मार्क किए थे और कुछ और क्वेश्चंस तुम्हारे जो मॉक टेस्ट के थे वो भी देखने थे, तो भी खींचतान के 8-9 घंटा 10 घंटा लग जाएगा। बाकी का 10-15 घंटे का क्या करना है सर? तो देखो, गाड़ी तुम्हारी स्मूथ तब चलती है जब तुम हर रोज गाड़ी को चला रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के 1 हफ्ता 10 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, केवल रटना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में उनको जब नीट के एक्चुअल पेपर में बैठते हैं तो उनकी हवा जो होती है टाइट हो जाती है, क्योंकि उनके हाथ जो होते हैं जैम हो जाते हैं। ट्रस्ट में ये होता है, और उनसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते, दिमाग नहीं चलता है स्पीड में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो प्लीज ये गलती मत करना और अपनी एक कंसिस्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक। बाकी तुम्हारा जो मेन स्टडिंग जो ये है 60 आवर्स, इसको हम लोग ने डिवाइड किया है 30-10-10-10 के शेड्यूल में, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूं। एक और चीज बिफोर वी मूव अहेड, देखो यहां पर ना अब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 1 घंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी तुम पढ़ रहे होगे टाइमर के साथ पढ़ोगे, टाइमर ऑन करोगे जब कुछ टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, अपने इस सेट जो तुमने एम किया उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद टाइमर बंद करोगे जब वो टॉपिक होगा, टाइमर के अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे। दूसरी चीज क्या है कि ये तुम्हारे यार थोड़ा सा तुम्हें अब कंबाइन करना पड़ेगी चीजें। अब जैसे मैंने तुम्हें 30-10-10-10 बताया प्लस 24 आवर्स, ऐसा नहीं होगा कि पहले तुमने 30 किया फिर 10 किया फिर 10 किया, नहीं। ऐसा होगा कि तुम 30 वाले पोर्शन का लेट से 2 घंटा किया, उसके बाद नेक्स्ट 10 घंटे वाले पोर्शन का 1 घंटा किया। तो इस तरीके से तुम्हें इंटरमिंगल करते रहने पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम अभी अगले 2 दिन तुम केवल ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला 24 घंटा लगा दो और बाद में ये बाकी तुम और चीजें करने लग जाओ। नहीं, इट हैज टू बी मेड इन अ वेरी गुड प्रपोर्शन, और तुम्हें सब कुछ बैलेंस अप करना पड़ेगा, ठीक। अब ये जो 30 आवर्स है, इसमें क्या करना है तुम्हें, 30 हाईएस्ट यील्ड चैप्टर्स जो हैं वो तुम पढ़ो नीट के, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल चैप्टर्स हैं। अब हमने क्या किया है तुम्हारे लिए, पिछले 5 साल से जब से एनटीए कंडक्ट करा रहा है नीट, उसके पूरे एनालिसिस से जितने भी हाईएस्ट यील्डिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो उनकी हम लोग ने एक लिस्ट बना दी है, पीडीएफ बना दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। फेक चैनल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो प्लीज ध्यान से सही चैनल तुम ज्वाइन कर लेना। इट इज वेरी क्रूशियल कि तुम यू गेट टू द राइट पीडीएफ, और उसके बाद तुम ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, ठीक। अब यहां पर हम लोग ने यार ये भी चीज लिखी हुई है कि कितने तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में से इन द सेकंड कॉलम। और देखो थोड़ा सा यहां पर अब स्पेकुलेशन हमें करना पड़ा, क्योंकि पहले हमारे 97 चैप्टर्स थे, अब 79 चैप्टर्स हैं, तो पर चैप्टर की वेटेज भी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये तुम्हें 30 हाईएस्ट यील्ड चैप्टर्स पढ़ने। अगर तुम्हारी आज तक प्रिपरेशन अच्छी चलती आई है तो देन दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। देन यू चूज एनी 30 चैप्टर जो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम फॉरगेट कर जाओगे, तुम्हें नहीं याद आएगा, तुम्हें वो मुश्किल लगते हैं, द चैप्टर्स विच यू थिंक आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन इट इज डिफरेंट। हाउएवर, अगर तुमने आज तक बहुत अच्छे से नहीं प्रिपरेशन की है, तुम्हारे 300 से 400 नंबर पे मार्क्स अटके हुए हैं, तो प्लीज गो अहेड, रीड दिस 30 हाईएस्ट यील्ड चैप्टर्स जो मैंने पीडीएफ तुम्हें हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की हुई है, ठीक। अब तुम बोलोगे कि 30 आवर्स में 30 चैप्टर्स मतलब 1 घंटा पर आवर। हाँ, मैं बोलूंगा हाँ भाई, अब 1 घंटे में हर एक चैप्टर नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो तुमने पहले से नहीं पढ़े, तो उसका क्या करोगे? या फिर वो चैप्टर्स जो कि तुम्हें लग रहा है नहीं रिवाइज कर पाओगे 1 घंटे में, उसके लिए यार मैंने क्या किया है, हम लोगों ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक बेस्ड नोट्स अपडेटेड सिलेबस के, इसमें भी क्या किया है, पिछले हम लोगों ने 10 साल के नीट के पेपर से उठाए हैं, और उसमें जो सबसे एरियाज बार बार जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे थे उससे हम लोग ने नोट्स बना दिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। तो तुम्हें कोई भी ऐसा चैप्टर लग रहा हो जिसपे तुम्हारी पकड़ एकदम ही नहीं है, तो प्लीज ये जस्ट जो है नोट्स तुम देख जाना उस चैप्टर के, एंड दैट विल बी ऑल। उतना ही कर लोगे, और तुम फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होगे तो भी 40-50 मिनट में उसके नोट्स पढ़ लोगे। मैं ऐसे फालतू में उड़ के नहीं बोल रहा हूं, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने इन नोट्स को यूज किया और उनकी बहुत अच्छी रैंक्स भी आई है, इसलिए आई एम टेलिंग दिस, इट इज गोना बी वंडरफुल, ठीक। आगे बढ़ो, देखो ये मैंने तुम्हें एक देखो जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये एनिमल किंगडम का जो है चैप्टर है, और इसमें देखो एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी के टेबल, सब कुछ हम लोग ने इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है। एज वेल एज तुम्हें जो है कुछ यार ये मार्किंग भी दे रखी है कि ये कहां पूछा गया था क्वेश्चन, तो तुम्हें यार पता लगता रहेगा, इट इज गोना बी वंडरफुल, है ना। प्लीज ये डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट चीज,
अब क्या होगा, जब तुम 1 घंटे का टाइमर लगाओगे अपनी एनसीईआरटी से, लेट से कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास, तुम्हें समझ में आ गया नहीं पढ़ सकते 1 घंटे में, या फिर नहीं पढ़ पा रहे हो वो चीज, तो ये बस इतना कर ले जाओ कि उस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से, स्पेशली अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं, कौन से इन टेक्स्ट एग्जांपल्स हमें वापस से लगाने, कौन से एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमें वापस से लगा दे। तो हम लोग ने पूरी एनसीईआरटी को फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके मार्क कर दिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट चीजें, केवल 10% एनसीईआरटी का मार्क किया, मतलब कि पूरे एक पेज में 1 से 2 लाइन ऑन एन एवरेज तुम्हारी मार्क्ड है, दैट्स ऑल। तो तुम्हें लग रहा हो कि भाई कोई चैप्टर तुम्हें स्किप हो पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज उसमें से भी तुम ये एरियाज तो एटलीस्ट प्लीज करके ही जाने हैं, ठीक। ये तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिल जाएगा, सेम मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 30 का तुम समझ गए अच्छे से। अब आ जाओ 10 पर। अब ये जो 10 घंटे हैं, इसमें तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, तुम्हारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम वहां पर डिराइव करते हुए, फॉर्मूलाज तुम्हें याद होना चाहिए सब कुछ विद कॉन्फिडेंस, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा वहां पर 1-1.5 मिनट में। दूसरी चीज, केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज हैं, वो आपको अच्छे से फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। कुछ कन्वर्जन्स होंगे, वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तीसरी चीज जो मैं बोलता हूं वो है एनसीईआरटी के बायोलॉजी के जो डायग्राम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तुम्हें उसको वो मतलब वो क्वेश्चन खुद तुम्हें बोल रहा है कि आओ मेरे से मार्क्स ले जाओ, लेबलिंग सही कर दो, बस एनसीईआरटी का डायग्राम है, 15 से 20 सेकंड में वो क्वेश्चन हो जाएगा सही, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें करनी है। इसके अलावा तुम्हें 2 और चीजें करनी है, इसमें तुम्हें खुद की अपनी मेहनत जो आज तक की है वो काम आने वाली है। बायोलॉजी में मैं बता रहा हूं, पहली चीज एग्जाम्पल्स, भूल जाते हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ याद होने चाहिए, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे, तो प्लीज एग्जांपल्स जो है वो रिवाइज कर जाना अच्छे से। एनसीईआरटी के जिस भी चैप्टर्स में तुम्हें परेशानी हो, एग्जांपल्स प्लीज देख जाना। दूसरी, जहां भी वैल्यूज हो, जहां पर एरियाज, जो जहां पर ईयर्स दिए हो, कहां पर कब डिस्कवर हुए, कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स और पेयर ऑफ ट्रेट्स यूज किए तुम्हारे मेंडल ने, मेंडल का जो है वो जन्म कब हुआ था, जो भी सारी चीजें मतलब याद करने वाली है, डीजे इवानोव्स्की ने कब, एमडब्ल्यू बेजरीनेक ने कब किया डिस्कवर, क्या क्या जो भी है सब, वो तुम्हें वैल्यू बेस्ड चीजें और याद होनी चाहिए। तो इन 3 चीजों के अलावा मैंने बोला एनसीईआरटी बायो के एग्जांपल्स और वैल्यूज, बायो की मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं। अब तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए हम लोग ने क्या कर दिया है, तुम्हें बोल दिया फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसका एक सिंगल पीडीएफ बना दिया, सारे बायो के जो डायग्राम्स है वो हमने कंपाइल कर दिए हैं, जिससे तुम्हें फटाफट उसकी लेबलिंग देखते चले जाओ, एक पीडीएफ में डाल दिए हैं, ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला तुम्हारे लिए कंपाइल कर दिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा पेज है जिसमें ऑलमोस्ट सारी तुम्हारी जो कन्वर्जन्स है वो एक चार्ट में तुम्हारे समराइज हो जाएंगे, है ना। दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव डन। तुम्हें ये सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट 10 और नेक्स्ट 10। जो ये नेक्स्ट 10 है, इसमें मैंने क्या बोला, तुम्हें 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाओगे, और केवल मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, एनालिसिस करोगे उसके, उसमें कहां गलत किया, कौन सा एरिया जहां पर तुम जो हो गड़बड़ कर रहे हो, है ना, जहां पर तुम्हारे वीक एरियाज, उससे तुम्हें थोड़ा और आइडिया लगेगा कि भाई तुम्हें और कहां फोकस करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब 1 से 2 क्यों लिखा हुआ यार, बहुत बार होता है कि तुम्हारा जो है टाइम नहीं मिल रहा है, तो इवन 1 मॉक टेस्ट इज सफिशिएंट, लेकिन 1 लगा लेना अगले 5-7 दिन में, दैट इज व्हाट आई विल से। और उसकी एनालिसिस प्लीज ढंग से कर लेना, और डिसहार्टेंड मत होना यार, तुम्हारे अगर कम नंबर भी आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, नीट अपना फुल जोश से दोगे, अच्छे आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें तो मैं फिर बात ही क्या बोलूं, है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, है ना, ये भी गलती होती है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट तुम लगाओगे, अपने आप को कुंडी बंद करके ओएमआर शीट पे बबल भर के लगाओगे, और मॉक टेस्ट वैसे ही लगाओगे, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस दे लेना कि भाई तुम नीट में बैठे हो, आंख बंद करके पहले सोच लेना, फिर जाके मॉक टेस्ट लगाना है, तभी तुम्हें फायदा होगा। फिर क्या होगा ना, जब तुम एक्चुअल नीट में लगा रहे होगे, मेरी बात याद आ रही होगी तुम्हें कि अमन सर ने एक सेम चीज बोली थी, डॉक्टर अमन ने सेम चीज बोली थी कि तुम्हें ऐसा लगेगा तुम अपने ही रूम में बैठे हुए हो और वही ओएमआर और एक मॉक टेस्ट ही कोई और लगा रहे हो। प्लीज डू दिस मॉक टेस्ट, बहुत ध्यान से तुम इसको लगाना, एकदम ऐसे लगाना कि जैसे नीट दे रहे हो, तुम्हारा नीट ऐसा बन जाएगा कि वो कोई और मॉक टेस्ट ही क्यों ना हो। लास्टली 10 घंटे जो लास्ट के हैं वो मैंने अनस्ट्रक्चर्ड दिए हैं, क्योंकि यार तुम कुछ भी प्लान करोगे थोड़ा सा आगे एक्सीड होती है चीजें, तो मैंने इम्परफेक्शन के प्लानिंग भी करके रखी है। 10 जो घंटे हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड दिए हुए हैं, तो उसमें तुम्हें जो करना है कुछ एक्सटेंड हो जाता है, कुछ तुम्हें लगता है नहीं यार ये रिवाइज करना था, है ना। अब तुम लोग कुछ लोग पूछोगे कि सर क्या मतलब ये मैं लास्ट में आ रहा हूं एकदम, थोड़ा सा इसमें मतलब बियर विद मी, और इसको प्लीज एक अनबायस्ड मैनर में सुनना। अभी तक तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा मैंने जो भी सब बोला। अब आई एम आंसरिंग टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कि सर मेरे अभी तक 300 नंबर आ रहे थे, क्या मेरे नीट के एग्जाम में 600 नंबर आ जाएंगे, है ना। देखो मैं फिर से बोलूं, लास्ट का 5 से 7 दिन हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के 600 नंबर आ रहे थे आज तक, उनके 650 हो सकते हैं। जिनके 650 आ रहे थे 675 तक चले जा सकते हैं अगर उन्होंने अच्छे से भी मेहनत की। जिनके 450 आ रहे थे उनके 500 550 तक जा सकते हैं। बट अगर तुम मेरे से ये बात बोलो कि 300 से 600 नंबर 10 दिन में पॉसिबल, तो मैं तुम्हें क्लियरली बोलूंगा पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट टू डिसहार्टन यू, इट इज नॉट टू मेक यू फील कि भाई तुम पढ़ना छोड़ दो, नहीं भाई,
300 से 600 नहीं हो सकते, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि तुम पढ़ना छोड़ दो, 300 से 400 लाओ। ठीक है भाई, मैं रियलिस्टिक मेहनत करके पढ़ा, 100 नंबर मैंने बूस्ट कर लिए 10 दिन में। अब मेरे पास पूरा अगला 1 साल है, मुझे 250 नंबर बूस्ट करने, 650 पौने 700 की रेस में लाना है, तो मैं रुकूंगा नहीं, पढ़ता रहूंगा। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज जिसने कर ली कि भाई रुका नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना की किसी कोई मिरेकल हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, और कंसिस्टेंटली पढ़ता रहा, वैसे ही जैसे अगले तुम 10 दिन पढ़ने वाले हो, जो भी बच्चे अभी तक 200 250 300 नंबर पर अटके हुए हैं, वैसे ही पढ़ते रहे, तो हो सकता है तुम एम्स दिल्ली में मेरे जूनियर बन के बैठे हो और हम लोग साथ में एक सेल्फी और एक इंटरव्यू ले रहे हो अगले साल। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड, पढ़ते रहो। जिनके अच्छे नंबर आते रहे यार, वो डिजर्विंग है, यू डिजर्व अ गुड मेडिकल कॉलेज, जस्ट होप विद द गॉड कि तुम जितने भी डिजर्विंग हो उतने तुम्हें मार्क्स हासिल हो। और जिन बच्चों के कम नंबर आए, प्लीज डोंट बी अनहैप्पी, पढ़ते रहो, फोकस के साथ मेहनत करते रहो। उन लोगों को देखो जो 2 साल 3 साल से मेहनत करते आए हैं, तुम अगर उनकी जगह पर आना चाहते हो तो तुम्हें भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी उस जगह पर पहुंचने के लिए। क्या तुम रेडी हो उस मेहनत के लिए? इफ यस, देन स्टार्ट दिस मेहनत फ्रॉम द नेक्स्ट 5-7 डेज फ्रॉम द लास्ट के जितने भी नीट के टाइम बचा हुआ है, एंड उसके बाद कंटिन्यू दैट मेहनत। ये तुम्हें लास्ट का टाइम ना पढ़ना सिखाएगा, एग्जाम के लिए पढ़ना। अगर तुम सोचोगे कि भाई अभी भी नहीं पढ़ोगे, तो फिर अगले साल के लिए भी नहीं पढ़ोगे, अगले 2-3 महीना छोड़ दोगे कि भाई नीट की काउंसलिंग और ये सब सोचते रह जाओगे, डेंटल कॉलेज और जो भी तुम्हें BSc या 4 चीजें सोचते लग जाओगे। फिर बाद में तुम्हें समझ में आएगा नहीं भाई कि चलो नीट ही करना था, और बाद में तुम पढ़ोगे, फिर लेट हो जाएगा। जो बच्चे पहले से स्टार्ट कर देते हो एज ले जाएंगे और फिर से तुम अभी वाली चीजें भूल जाओगे। तो ये नहीं करना है, तुम्हें एक लड़ने का जज्बा देगा ये लास्ट के 10 दिन, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। That is what I want to say to you. Wish you all the very best. अच्छे से पढ़ो, सब लोग अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। This is something which my father always says. Knowledge never goes waste, and which I agree. उस वक्त नहीं समझ में आता था, आज से 6-7 साल पहले, लेकिन आज की डेट में आई एग्री टू इट कंप्लीटली। कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, बस पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, अपना बेस्ट दो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके उत्साह बढ़ाओ, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लेना, एंड अच्छे से मेहनत करो, नीट तुम फोड़ के आओ। माई बेस्ट विशेस विद यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उत्साह बढ़ता है मेरा उससे। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।